कि आखिर क्यों दो बेटियों के पेरेंट्स को डिमोरलाइज किया जाता है कि आपकी दो बेटियां हैं क्या कि हमारे हाथ में ये है ही नहीं कि हमारे बेटा है या नहीं है। हमें भगवान की मर्जी के आगे सर झुकाना चाहिए। कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं शॉपिंग करने। बच्चों के लिए हमें बहुत सारी शॉपिंग करनी है और मैं आपको दिखाऊंगी कि हम क्या क्या शॉपिंग करने वाले हैं आज। और उसके बाद हम जाएंगे पार्क, जिसमें हम करेंगे बहुत सारी मस्ती और धमाल। और पापा की बनाएंगे रेल। और लेट्स गो। और देखो मौसम कितना प्यारा है, दिखाओ जी आगे का। ये देखिए जी मौसम कितना सुहाना है। और फ्रेंड्स, रिद्धि सिद्धि अपनी लेके आई है बहुत बड़ी लिस्ट कि इनको क्या क्या शॉपिंग करनी है। क्यों भाई रिद्धि सिद्धि, क्या क्या लेना है आप दोनों को? वो लिस्ट हो जाएगी बहुत ज्यादा छोटी। क्यों भाई? भैया कटौती बड़ी जरूरी है। नहीं, ड्रेसेस और टॉयज तो बनते हैं बच्चों के। चलिए जी, अब लगाई जाए गाड़ी। हाँ जी, हाँ जी। नमस्ते भाई साहब। निकल गए हम शॉपिंग करके, बच्चे थक गए हैं और डॉली जी हमारी चुपचाप बैठी हैं। तो जी शॉपिंग करके हम लोग निकल गए हैं। व्लॉग नहीं बना पाए, आपको बोला था कि शॉपिंग का व्लॉग बनाएंगे, लेकिन वो बन नहीं पाया क्योंकि हमारी डॉली जी थोड़ा सा नर्वस हो गई थी, उदास हो गई थी। ये एक्चुअली इनकी उदासी का कारण हमारे पड़ोसी हैं। 4-5 साल पहले हमारे एरिया में रहते थे और अब वो कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। तो जब वो हमारे एरिया में रहते थे तो तब वो हमारी बड़ी बेटी रिद्धि थी, उनको ही पता नहीं था कि हमारी बेटी सिद्धि भी है। तो मिले तो पूछने लग गए सिद्धि के बारे में। तो मैंने कहा हाँ जी 3 साल की हो गई है ये। तो कहते चलो कोई बात नहीं, बेटी हुई है तो क्या किया जा सकता है। फिर अपने बारे में बताने लग गए, कह रहे जी हमारा भी बेटा हुआ है, 1.5 साल का है वो, और पहले हमारी बेटी थी। तो हमारी फैमिली तो कंप्लीट हो गई है, उन्होंने ऐसे बोला हमें। और हमारी बेटी के बारे में बोल दिया, सिद्धि के बारे में, कि चलो कोई बात नहीं। खैर मैंने भी उनकी बड़ी अच्छे से तसल्ली कर दी, जो उन्होंने बोला था ना, मैंने भी उनको बहुत अच्छे से आंसर किया। अब मुझे लग रहा है दोबारा ऐसी क्वेश्चन किससे कभी जिंदगी में पूछेंगे नहीं। बहुत अच्छे से मैंने भी उनको आंसर किया। फिर अब पता नहीं लोग भी क्या पूछ लेते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या बात कर रहे हैं और कहाँ बात करनी है, किससे बात करनी है। उनकी नजर में तो बस बेटा और बेटी हो जाए तो जी फैमिली कंप्लीट है। ये तो कोई बात ही नहीं हुई। हालांकि फैमिली कंप्लीट का मतलब क्या है? फैमिली कंप्लीट का मतलब ये है कि हम लोग खुश हैं आपस में तो फैमिली कंप्लीट है। एक अगर परिवार खुश है तो वो फैमिली कंप्लीट है। एक परिवार अगर दुखी है तो फैमिली बिल्कुल ही कंप्लीट नहीं है। सही मायने में तो आपकी फैमिली खुश है, उसी को ही कंप्लीट फैमिली माना जाएगा। बस मेरे मन में एक ही क्वेश्चन है सबसे, कि आखिर क्यों दो बेटियों के पेरेंट्स को डिमोरलाइज किया जाता है कि आपकी दो बेटियां हैं क्या कि हमारे हाथ में ये है ही नहीं कि हमारे बेटा है या नहीं है। हमें भगवान की मर्जी के आगे सर झुकाना चाहिए और उनकी मर्जी के आगे हमें भी कभी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाहिए। और ये जन्म मृत्यु के जो फैसले होते हैं ये तो भगवान के हाथ में होते हैं, हमारे हाथ में थोड़ी है। हम लोग सिर्फ कर्म कर सकते हैं, रिजल्ट तो भगवान के हाथ में है ना। और भगवान के हर फैसले का सम्मान दिल से करना चाहिए। और हमने भी रिद्धि का सम्मान दिल से किया। बिल्कुल। जब ये पैदा हुई तो हमने खुशियाँ बांटी और बहुत ही हम लोग खुश थे। मिठाइयाँ भी हमने बांटी। हमें 1% भी ये नहीं लगा कि जी हमारा बेटा होना चाहिए था। हम लोग तो बहुत खुश थे। लोगों को पता नहीं क्या परेशानी होती है। जैसे हर पेरेंट्स की इच्छा होती है कि कॉम्बिनेशन होना चाहिए बेटा बेटी का, इसी तरीके से हमारी भी इच्छा थी कि हमारा भी कॉम्बिनेशन हो। इसीलिए हमने दूसरा चांस लिया था कि हमारा बेटा हो। पर जब मेरी डिलीवरी हुई थी, जब मेरी सिद्धि हो गई, और मेरे को सबसे पहले मेरे को न्यूज दी थी मेरी डॉक्टर ने। उन्होंने मुझे बताया कॉन्ग्रेचुलेशन डॉली, आपको बहुत प्यारी बेटी हुई है। तो मैं 1 मिनट के लिए थोड़ी सी उदास हो गई थी, क्योंकि मेरी थोड़ी सी इच्छा थी कि बेटा हो जाए। हर किसी की होती है, वो मेरी भी थी। बट मैंने उस सोच को 1 मिनट के बाद दूसरे मिनट में अपनी सोच को बिल्कुल बदल दिया। और मेरा दूसरा क्वेश्चन डॉक्टर से यही था कि मेरी बेटी कैसी है, मेरी बेटी बिल्कुल फिट है ना? तो डॉक्टर ने बोला बिल्कुल फिट है आपकी बेटी,
बेटी और बिल्कुल हेल्दी तंदुरुस्त है। सिद्धि हमारी बहुत जब हुई थी और कह रही बिल्कुल डॉली आपकी तरह ही है। बस मेरे को उनकी यही बात सुन के मेरे दिल को तसल्ली हो गई। बस मुझे ये इच्छा थी कि मैं कब अपनी बेटी को जल्द से जल्द देख लूं। और जब हमारी दूसरी बेटी सिद्धि हुई तो मैंने भी उस दिन एक डिसीजन ले लिया था कि मैं इनका फादर होने के साथ साथ इनका भाई भी हूँ आज से। तो मैं तब से ही मैंने डिसाइड कर लिया कि अब ये राखी पर मुझे राखी बांधेंगी और भैया दूज पर मुझे ये टीका करेंगी। और सच में मैं इनका फादर बाद में हूँ और इनका एक छोटा भाई पहले हूँ और छोटा भाई हूँ इनका मैं। बड़ा भाई नहीं, मेरे साथ खेलती हैं और कई बार तो मेरी पिटाई भी करती हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे, रिद्धि सिद्धि ने भी आज तक हमसे ये क्वेश्चन नहीं करा कि मम्मा हमारे भाई क्यों नहीं है। क्योंकि उनको कभी भाई की कमी महसूस ही नहीं हुई। और ये बात ना हमसे वो भाई साहब नहीं, 4-5 लोग ऐसे ही हमसे क्वेश्चन कर चुके हैं कि जी कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कॉम्बिनेशन। इसीलिए हम थोड़ा सा मतलब परेशान होके आज हम ये वीडियो बना रहे हैं कि ये प्लीज ये ऐसे क्वेश्चन ना किए जाएं। आप मानोगे नहीं कि मेरे ससुराल में भी और मेरे मायके में भी दोनों साइड से कोई दिक्कत नहीं है कि मेरी 2 बेटियां हैं। और सच में आपको दिल से हम बताते हैं कि दोनों बेटियां हमारा अभिमान है। और मैंने भी जब ये सिद्धि हुई थी डॉली को एक ही बात कह दी थी कि हमारा कुछ भी हो, हमारा जब शायद डॉली एडमिट थी तो मैंने यही बोला था, मैंने कहा जो भी होगा ना हम उसका दिल से वेलकम करेंगे। हमने करा भी ऐसे ही, हमने घर को बड़े अच्छे से डेकोरेट किया और मिठाइयाँ भी बांटी थी हमने सबको, बहुत अच्छे से फोन भी हमने किया था कि भी हमारी बेटी हुई है दूसरी। और जब मुझे पता चला मेरी दूसरी बेटी हुई है और जो मैं उदास हुई थी वो मैं इस वजह से उदास थी क्योंकि मेरा माइंड सेट था बेटे के लिए, क्योंकि मेरे सिम्टम्स सारे बेटे के थे। सबने मुझे A to Z, कोई भी ऐसे पंडित जी हुए चाहे कोई भी घर में हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग हुए, किसी ने भी मुझे ये नहीं बोला था कि आपकी बेटी होगी, सभी ने बोला था कि बेटा आने वाला है। और मुझे भी कई लोग बोलते थे कि नहीं जी आपको पुत्र होगा। और जैसे होता है ना कई लोग फेस रीड कर लेते हैं या उनको नॉलेज होती है, मुझे भी देख के कहते हैं जी आपका बेटा होगा। तो हम लोग माइंड सेट ये था कि जी बेटा ही होगा, बेटा होगा। इनफैक्ट हमने बेटे का नाम भी सोच लिया हुआ था कि ये नाम रखेंगे। लेकिन ठीक है, भगवान का फैसला बहुत अच्छा फैसला था, हमें दिल से मंजूर है फैसला। और हम बड़े खुश हैं अपनी दोनों बेटियों के साथ। और मैं तो लास्ट में इतना ही कहूंगा कि प्लीज ऐसी बातें मत किया करो कि जिससे किसी का दिल दुखे। फ्रेंड्स, लास्ट में हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज 2 बेटियों के पेरेंट्स से ऐसे सवाल ना किए जाएं कि आपकी 2 बेटियां हैं। क्योंकि देखिए जरूरी नहीं है कि रोशनी चिरागों से ही हो, ये बेटियां भी घर में उजाला करती हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये तो हमारे घर की रोशनियां हैं, हमारे घर की खुशियां हैं। और मैंने इनको सिखाया भी यही है। रिद्धि सिद्धि रिद्धि बेटा आप पापा मामा की क्या हो, इधर आके बोलो। पापा की परिया नहीं मगर शेरनियां। ये मेरी परिया नहीं है, मेरी शेरनियां है। और इनको हम रखते भी ऐसे ही हैं। इनके पापा इनको बस एक ही बात सिखाते हैं कि कभी भी बेटा अगर आप गलत नहीं हो तो किसी के आगे आपने झुकना नहीं है और डरना नहीं है। बिल्कुल नहीं डरना बेटा, और मैं हमेशा आपके लिए खड़ा रहूंगा और सबसे पहले खड़ा रहूंगा। आप अगर सही हो तो अपने आप को मुझे 0 भी करना पड़े ना तो 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा मैं। तो बेटा आपके साथ में हमेशा हूँ, ठीक है। ये वीडियो आप हमेशा देखना, हम रहे या ना रहे। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा छोटा सा ब्लॉग। तो हमें बस एक मैसेज आप लोग तक पहुंचाना था कि प्लीज इस तरीके से क्वेश्चन ना किए जाएं। और आप देखते ही हैं कि हम लोगों की फैमिली कंप्लीट है। हाँ, हमारी फैमिली कंप्लीट है, पहले भी कंप्लीट थी और आज भी कंप्लीट है और आगे भी कंप्लीट ही रहेगी। थैंक यू जी। तो फ्रेंड्स, अब हम बच्चों को लेके जा रहे हैं पार्क। मैं रिद्धि सिद्धि के लिए एक ही बात बोलता हूँ, रिद्धि सिद्धि हो तुम बड़ी जिद्दी जिद्दी, पापा की तुम जान हो खाती, पापा से हर बात मनवाती। रिद्धि सिद्धि हो तुम बड़ी जिद्दी जिद्दी। अब आ गया है रिद्धि सिद्धि का पार्क। चलो भाई तैयारी कर लो रिद्धि सिद्धि। ये देखिए फ्रेंड्स, बच्चों के साथ बच्चा बनना ही पड़ता है। रिद्धि सिद्धि के पापा बिल्कुल बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं। मुझे लग रहा है अपना बचपन याद कर रहे हैं। ये आ गई हमारी सिद्धि थक के। स्वामी जी, मुझे लग रहा है इतना तो आप अपने बचपन में भी नहीं खेले होगे जितना बच्चों के साथ खेल रहे हो अपने। बचपन में हम ऐसे गेम
खेलते थे, बचपन के जो गेम होते थे ना हमारे बड़े खतरनाक होते थे। रिद्धि फ्लावर नहीं तोड़ तोड़ो। गुल्ली डंडा, मारम पिट्टी, इस तरीके के गेम खेलते थे हम। ये पिट्ठू पिट्ठू गरम। पिट्ठू गरम ऐसे बॉल लगती थी ना, भाई साहब सुझा देती थी। ये तो है जी, ये तो है जी। पापा की तो आप यार एक पापा की कहाँ नहीं? आज तो पापा जी की खैर नहीं है। ये गिर गई सिद्धि घोड़े पे से। रिद्धि बैठी रह गई है, पापा रिद्धि को भी गिराने वाले हैं। माय गॉड, रिद्धि तो उतरने से नहीं उतर रही है। नहीं पापा। ओ सिद्धि भी चढ़ गई। घोड़ा, हॉर्स भरेंगे कैमल। बेटे बस करो बेटे, तरस खाओ पापा पे। बेटे पापा हैं आपके। अबे यार थका दिया ना मुझे। रहने दो, आ जाओ चलो। आप भी कुछ खेलो। थोड़ा कुछ चक्कर से आ गए, चक्कर से। कोई नहीं, आपको Oh थोड़ा my God. थोड़ा ठंडा पी लो, ठंडा। पसीना, इतने अच्छे मौसम, मुझे पसीने आ गए हैं। कोई नहीं, ह्यूमिडिटी तो है, मौसम humidity अच्छा है बहुत तो। ज्यादा। चलो नहीं, जब घर से निकले थे ना तब मौसम बहुत अच्छा था। ये बच्चों को अभी दूध हल्की पिलूं सी- मैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, आपको ज्यादा जरूरत है। सिद्धि चलो। नहीं बेटे, चलो जी रेस्ट करो जी, रेस्ट करो। और ये लो, ये है फूल गुलाब का। किसके गुलाब लिए? का नहीं है, लेकिन कह देता हूँ मैं इसको गुलाब का। फूल है गुलाब का, अपने बालों में सजा लीजिए। ये लो जी, सजा लेता हूँ। अरे वाह। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए रिद्धि सिद्धि क्या क्या लेके आई हैं घर से सामान। और रिद्धि सिद्धि के पापा हो गए हैं पंचर। थक गए हो ना? ये तो है। ये देखो, अब जी शुरू हो गई है वॉशिंग बच्चा मशीन भी पार्टी। लेके आई हैं, ये देखो। हाँ, कपड़े गंदे हो जाएंगे तो धो लेंगी इधर ही बेटा। और ये जूसर मिक्सर ग्राइंडर चलता है भाई? ये नहीं चल रहा। क्या लेके आए वाह, हो? इतने सारे टॉयज। चलो एक गाना तो सुना दो, माइक भी तो आया है। ओ, अच्छा ये देखो, माइक भी लेके आई। रहने दो यार। चलो जी, आएगा नहीं। पापा बेटी मिलके एक गाना तो सुना दो। मौसम है बड़ा सुहाना। चल बेटा ठीक है, चलो यार अब चला जाए। रिद्धि सिद्धि बेटे थक गए हैं, चलें घर। चल अब ये लास्ट रह गया, इससे खेल लो बस तुम। ये देखो जी, बच्चों की चल रही है पिज्जा पार्टी। पापा का बना दिया था इन्होंने हलवा। और इनकी खुद की हालत देख लो, कितनी बुरी हालत होगी इन दोनों बहनों की। क्यों जी, पापा का हलवा बना दिया था ना आपने आज? कितना परेशान किया पापा को। हाँ, घोड़े पे बैठ के। चलो चलो अब सबको बाय बाय बोल दो। हमारी गलत कैसे घंटे बनाना भूल ही जाओ। ना भूलो तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।